हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सोशलिज्म इन रशिया, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमें कुछ पर्टिकुलर पॉलिटिकल टेंडेंसीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल टेंडेंसीज के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, पहले इसकी जानकारी लेते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में हमने अभी एक चैप्टर पढ़ लिया, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, और फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने देखा कि दो मेन आइडियाज पूरे यूरोप में और पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुए। वो थे आइडियाज ऑफ इक्वालिटी एंड लिबर्टी। ठीक है, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एक चीज समझ में आ गई कि इट इज पॉसिबल टू क्रिएट अ ड्रामेटिक चेंज इन द सोसाइटी में चेंज किया जा सकता है, और वी कैन से it is possible to change the way in which society was structured। जिस तरीके से सोसाइटी स्ट्रक्चर्ड थी उसमें चेंज किया जा सकता है। तो पहले ये देखते हैं कि सोसाइटी कैसी थी। तो हमने देखा कि टिल 18th सेंचुरी, है ना, आपकी बुक में लिखा हुआ है बिफोर 18th सेंचुरी, है ना, बट अब हम देखते हैं टिल 18th सेंचुरी सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू एस्टेट्स एंड ऑर्डर्स। फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट, इस तरीके से सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू एस्टेट्स एंड ऑर्डर्स। ठीक है, और जो एरिस्टोक्रेसी और चर्च थे उनके पास मेनली पावर थी, है ना, हु कंट्रोल्ड सोशल एंड इकोनॉमिक पावर। चर्च एंड एरिस्टोक्रेसी कंट्रोल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल पावर। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लोगों को एक चीज समझ में आ गई कि इसमें चेंज किया जा सकता है। द वे इन विच सोसाइटी वॉज स्ट्रक्चर्ड, इसमें चेंज पॉसिबल है। ठीक है, तो थ्रू आउट द यूरोप और इवन इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, न्यू आइडियाज अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड हु विल कंट्रोल सोशल पावर बिगिन टू डिस्कस। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में ये सब हो रहा है, तो डेफिनेटली फ्रेंच रेवोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था। ठीक है, तो लोग इस चीज पर डिस्कस करने लगे कि इंडिविजुअल राइट्स होने चाहिए, ठीक, एंड सोशल पावर कौन कंट्रोल करेगा। ये मेन टॉपिक्स हो गए डिस्कशन के थ्रू आउट द यूरोप एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और ये जो आइडियाज हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के, ये इंडिया में इनके बारे में डिस्कस कौन कर रहे थे, राजा राम मोहन रॉय एंड डेरोजियो। ठीक है, और कॉलोनीज में जो कुछ हो रहा है, इस कॉलोनीज में जो कुछ भी इवेंट्स हो रहे हैं उसका भी असर इन पॉलिटिकल टेंडेंसीज पर पड़ रहा है। ठीक, लेकिन सोसाइटी में हर कोई, या ऐसा कहें यूरोप में हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जो इस तरीके के चेंज चाह रहा हो। हर कोई इन सोशल चेंजेस के सपोर्ट में नहीं था। कुछ लोग ऐसे थे जो चेंज नहीं भी चाह रहे थे, और कुछ ऐसे थे जो चेंज चाह रहे हैं लेकिन ग्रेजुअली, और कुछ चेंज चाह रहे हैं रेडिकली। तो देयर वर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, या ऐसा कहें देयर वर डिफरेंट पॉलिटिकल टेंडेंसीज अबाउट हाउ सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर्ड इन द 19th सेंचुरी। ठीक है, तो अब ये कौन से लोग थे, ये थे लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। लिबरल्स और रेडिकल्स कौन है, जो चेंज चाह रहे हैं। ठीक है, और कंजर्वेटिव्स कौन है, जो चेंज नहीं चाह रहे हैं। ठीक, लेकिन हमें एक चीज याद रखनी है कि ये जो पॉलिटिकल टेंडेंसीज हैं, इनका मीनिंग, ये जो टर्म्स हैं, इनका मीनिंग हर समय पर, हर कॉन्टेक्स्ट में एक जैसा नहीं है। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में और अलग अलग टाइम पर इन पॉलिटिकल टेंडेंसीज का मीनिंग अलग अलग है। ठीक, तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो लिबरल्स हैं वो कौन थे। फिर हम देखेंगे लिबरल्स और रेडिकल्स में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये दोनों ही चेंज चाह रहे हैं। फिर हम देखेंगे कंजर्वेटिव्स कौन थे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि सोसाइटी में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसके कारण वर्कर्स की कंडीशन खराब हो गई, और उनके लिए जो सॉल्यूशन है वो कौन ढूंढ रहा है। ठीक, इन सब चीजों के बारे में पढ़ने के बाद फिर हम आएंगे सोशलिज्म पर, कि सोशलिज्म क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिबरल्स कौन है, कौन थे ये लिबरल्स। लिबरल्स, दे वांटेड अ चेंज इन सोसाइटी,
अब किस तरीके का चेंज चाह रहे हैं? दे वॉन्टेड अ नेशन विच कैन टॉलरेट ऑल रिलीजन्स। अब हम देखते हैं कि वैसे तो यूरोप का मेन रिलीजन क्या है? क्रिश्चियनिटी। बट क्रिश्चियनिटी में भी हम देखते हैं बहुत सारे सेक्ट होते हैं, जैसे कि चर्च ऑफ इंग्लैंड जो कि कैथोलिक चर्च है, सॉरी जो प्रोटेस्टेंट चर्च है, ठीक है। तो जो चर्च जो ब्रिटेन है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड को फॉलो करता था, यानी कि प्रोटेस्टेंट्स हैं। और स्पेन और ऑस्ट्रिया कैथोलिक चर्च को फॉलो करते थे, ठीक है। तो पीपल वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सो लिबरल्स वांटेड अ नेशन व्हिच कैन टॉलरेट ऑल रिलीजन्स। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट, लिबरल्स आल्सो वांटेड टू liberals were also opposed to the uncontrolled power of dynastic rule. डायनेस्टीज हुआ करती थी राजा महाराजाओं की, और उनकी पावर पर कोई लिमिट नहीं थी, है ना। तो लिबरल्स वांटेड टू लिबरल्स वर अपोज टू द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूल। वो चाहते थे कि उनकी पावर्स पर लिमिट्स लगाई जाए, ठीक। थर्ड पॉइंट, दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ सिटीजन्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब ऐसा है कि राजा हो या कोई अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, जो भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो सिटीजन्स को कुछ राइट्स दे, ताकि सिटीजन्स को गवर्नमेंट के पावर के मिसयूज से बचाया जा सके। सो दे वांटेड अ नेशन, दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक। फोर्थ पॉइंट आता है, दे वांटेड एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट subject to law which is interpreted by a well trained judiciary। मतलब डेमोक्रेसी की बात कर दी इन्होंने यहां पर, जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। तो दे वांटेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट which is subject to law interpreted by well trained judiciary। एंड फिफ्थ पॉइंट आता है, they wanted a judiciary which is independent of rulers and officers, ठीक है। क्लियर ये चीज? तो ये 5 पॉइंट आएंगे, हम देखते हैं लिबरल्स में। लिबरल्स और रेडिकल्स दोनों में ये चीजें कॉमन है, ठीक है। बट लिबरल्स और रेडिकल्स में कुछ डिफरेंसेस हैं। लिबरल्स वर नॉट डेमोक्रेट्स। डेमोक्रेट्स नहीं थे लिबरल्स। क्यों डेमोक्रेट्स नहीं थे, हम क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि वो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज को सपोर्ट नहीं करते थे। लिबरल्स चाहते थे कि जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं, मतलब कि मैन विद प्रॉपर्टी, सिर्फ उनको वोटिंग राइट मिले। They were also against the voting rights of women, ठीक है। तो यहां पर ये क्या चाह रहे हैं? सिर्फ प्रॉपर्टी ओनिंग मैन को वोटिंग राइट मिले, ठीक। क्लियर है ये? और रेडिकल्स क्या चाह रहे हैं? सभी को वोटिंग राइट मिले, गवर्नमेंट शुड बी इलेक्टेड बाय मोस्ट ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, और वो विमेन के सफरेज मूवमेंट को भी सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस हो गया। दूसरा दो डिफरेंसेस और हैं। लिबरल्स जो हैं वो ये नहीं चाह रहे थे, लिबरल्स जो हैं दे वर नॉट अगेंस्ट द राइट्स ऑफ ग्रेट लैंडलॉर्ड्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स, बट रेडिकल्स वर अगेंस्ट द राइट्स ऑफ, या प्रिविलेजेस कहना चाहिए राइट्स की जगह, प्रिविलेजेस, है ना। लिबरल्स वर अगेंस्ट द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंडलॉर्ड्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स, बट लिबरल्स वर नॉट अगेंस्ट दीज थिंग्स, है ना। दो डिफरेंस हो गए। और तीसरा डिफरेंस ये आता है दैट लिबरल्स वर नॉट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, बट रेडिकल्स they were not against the concept of private property, they were not against private property, but they were against the concentration of private property in few hands, ठीक है। तो these were the differences between liberals and radicals। और कंजर्वेटिव्स कौन थे? इनिशियली कंजर्वेटिव चेंज नहीं चाहते थे 18th सेंचुरी तक, या ऐसा कहें सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, है ना, लेट 18th सेंचुरी तक ये नहीं चाह रहे थे कि समाज में, सोसाइटी में कोई चेंजेस आए। ये चाह रहे थे जैसा सोसाइटी है वैसी ही रहे, ठीक है। बट आफ्टर रिवोल्यूशन दे रियलाइज्ड सम चेंजेस आर इनएविटेबल। कुछ चेंजेस ऐसे हैं जिनको रोकना संभव नहीं है। तो ये चाह रहे हैं कि इस तरीके के जो भी चेंजेस हैं वो आए, बट दे शुड कम अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस। धीरे धीरे इस तरीके के चेंजेस आने चाहिए, ऐसा इनका मानना था, ठीक है। क्लियर है ये चीज? अब ये जो पॉलिटिकल टेंडेंसीज हैं
these political tendencies clashed during 18th century. ठीक है, और इन पॉलिटिकल टेंडेंसीज में जो क्लैशेस हो रही हैं और इन पॉलिटिकल टेंडेंसीज के बेसिस पर जो रिवोल्यूशंस की कोशिश की जा रही है, नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन की कोशिश की जा रही है, उससे हमें ये पता चल रहा है व्हाट आर द लिमिट्स एंड पोटेंशियल ऑफ दीज पॉलिटिकल टेंडेंसीज. These political tendencies were also the sign of new era. एक नए टाइम का साइन थी. कैसे? क्योंकि न्यू सिटीज डेवलप हो रही हैं, न्यू इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, रेलवेज एक्सपैंड हो रहा है, और इन सब चीजों के कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है. ठीक, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो हम देखते हैं दिस वाज अ टाइम ऑफ प्रोफाउंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस. 19th सेंचुरी में बहुत सारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे थे, क्योंकि नई सिटीज डेवलप हो रही हैं, नई इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप हो रहे हैं, रेलवेज एक्सपैंड हो रहा है और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा है. एंड दिस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्रॉट मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन टू द फैक्ट्रीज. ठीक है, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इसके कारण मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन जो है वो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, बट उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है. क्यों अच्छी नहीं है? वेजेस वर लो, अनएम्प्लॉयमेंट वॉज हाई. ठीक है, वर्किंग आवर्स वर हाई. अनएम्प्लॉयमेंट वॉज हाई इन पर्टिकुलरली दोज टाइम्स व्हेन डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स वॉज लेस. इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड जब कम होती थी तब अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ जाता था. ठीक है, इसके अलावा हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर ऑल्सो कंटिन्यूस प्रॉब्लम्स, क्योंकि सिटीज भी एक्सपैंड हो रही थी, है ना. अब इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करी लिबरल्स एंड रेडिकल्स ने. क्यों लिबरल्स और रेडिकल्स ढूंढ रहे हैं? क्योंकि ये लिबरल्स और रेडिकल्स खुद कई बार जो है वो प्रॉपर्टी के ओनर हुआ करते थे और एम्प्लॉयर्स हुआ करते थे. These liberals and radicals were most of them were themselves property owners and employers. तो इन्होंने अपनी वेल्थ जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू अर्न की थी. तो इनको एक चीज समझ में आ गई थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेनिफिट्स तब ज्यादा अचीव किए जा सकते हैं जब वर्किंग क्लास है वो हेल्दी हो और सिटीजन्स एजुकेटेड हो. ठीक है, so they were opposed to the privileges of aristocracy which they had by birth, है ना, and they believed in the values of individual effort, labor and enterprise. What does they mean by this? They meant that if freedom of individual is secured, मतलब कोई किसी का गुलाम ना हो, है ना. They said that if freedom of individual is secured, those who are poor could labor and those with capital can invest without restraints, then the society will develop. कब सोसाइटी डेवलप हो जाएगी अकॉर्डिंग टू लिबरल्स एंड रेडिकल्स? जब हर एक व्यक्ति आजाद होगा, जो लोग गरीब हैं वो मेहनत करेंगे, काम करेंगे, और जिनके पास पैसा है वो फ्रीली इन्वेस्ट कर सकेंगे बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, तो ये सोसाइटी डेवलप हो जाएगी. एंड द वर्किंग मैन एंड विमेन who wanted this type of change in the society, they rallied around these liberals and radicals. when liberals और radicals के साथ रह रहे. ठीक है, now these nationalists, liberals and radicals, they wanted a revolution in the society. ठीक है, they wanted to abolish governments which had been established in Europe after 1815. नेपोलियन बोनापार्ट जब हारा 1815 में, तो उसके बाद पूरे यूरोप में कंजर्वेटिव मोनार्कीज एस्टेब्लिश हो गई थी, है ना. तो ये जो लिबरल्स एंड रेडिकल्स हैं और साथ में जो नेशनलिस्ट हैं, ये कई जगह पर रेवोल्यूशनरीज बन गए, क्योंकि रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं. दे वांटेड अ रिवोल्यूशन, है ना. तो इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, ऐसी जगहों पर ये जो लिबरल्स हैं, नेशनलिस्ट हैं, रेडिकल्स हैं, they became revolutionaries and they wanted to overthrow the governments which have been established in Europe after 1815. ठीक है, and they wanted a revolution to create nations where everyone will have equal rights. They talked about nations where everyone will have equal rights. ठीक है, ऐसे ही एक रेवोल्यूशनरी थे गिउसेपी मैजिनी, एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, and he tried
tried to achieve this in Italy, ठीक है, but he was not successful. But after that also उनके जो आइडियाज थे वो दुनिया भर में लोगों ने पढ़े और उनसे इंस्पायर हुए। ये नाम हमें याद रखना है कि क्योंकि ये अगले साल 10th क्लास में फिर से रिपीट होगा, ठीक है। अब ये जो आइडियाज यहां से इमर्ज हो रहे हैं इनमें और चेंजेस आते हैं और अब धीरे धीरे जो लोग हैं वो लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स की जगह वो सोशलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बाय 1850s सोशलिज्म वाज अ वेल नोन आइडिया। तो अब ये सोशलिज्म क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।